philous, eukaryotic, heterotrophic, spore producing, mostly multicellular and thalloid organism. They show great diversity in their morphology and habitat. Means morphology means external appearance of fungi. वो दिखते कैसे हैं? Some are दोस्तों, most of the fungi are filamentous, thread-like. Some form puff ball. Some are bracket fungi. दिखाऊंगा मैं फोटो कैसे है तो bracket fungi के. Some are unicellular fungi, like yeast is a unicellular fungi. Some are like a mushroom. Okay, umbrella. Their appearance, they appear like an umbrella. So they show great diversity in their morphology. Means their external appearance is different. Their size or shape are different. They also show great diversity in habitat. Means they have those different type of habitat. Some of the fungi are present in air, some are present in soil, some are present in water, some are present on the plant body or animal body as a parasite. Plant body or animal body as a parasite. Now, और एक इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि ये जो फंगा है कहां पाए जाते हैं दोस्तों? ब्रेड मोल्ड नाम के फंगा होते, दे आर प्रेजेंट ऑन ब्रेड. दोस्तों कि जो एक फंगा है जिसका नाम है मशरूम, हम मशरूम मसाला खाया होगा आपने शायद कभी कभी होटल में जाके. मशरूम इज एडिबल फंगा है. एक टोडस्टूल नाम की फंगा है, वो पॉइजनस है. दैट ईस्ट नाम की फंगा दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बियर एज वेल एज ब्रेड. ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है. पेनिसिलियम नोटाटम नाम की फंगा है दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन. ये एंटीबायोटिक है एंड इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. एमसीक्यू. और दोस्तों ये बहुत सारे ऐसे फंगा है जैसे कि कुछ पैरासाइटिक फंगा है. अल्बिगो एक पैरासाइटिक फंगा है प्रेजेंट ऑन द मस्टर्ड प्लांट. एक रस्ट फंगा है, वो भी पैरासाइटिक फंगा है जिसका नाम है पक्सिनिया, व्हीट प्लांट के ऊपर होती है. कुछ स्मट फंगा होते हैं, मींस ब्लैक कलर का लेयर बनाते हैं प्लांट के ऊपर, उन्हें कहा जाता है विस्टिलैग. तो ये सब फंगा है दोस्तों. हैबिटेट के बारे में बात करेंगे तो फंगाई का हैबिटेट मैंने कहा कि वो दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर. मींस दे आर प्रेजेंट इन वाटर, एयर और सॉइल और इवन ऑन द body of plant and animal, and they prefer to grow. Okay, कहाँ grow होते दोस्तों? Warm and humid places. MCQ. Warm and humid, गर्म और ओलसर, जहाँ पे थोड़ा सा पानी जैसा environment है. Warm और वो गर्म भी होना चाहिए. Warm and humid places and on human body, and there are two places on human body, that is armpit means axilla or groin. Groin is the region between thigh. उसे कहते हैं दोस्तों groin. तो वहां पे वो ग्रो होते हैं. इसलिए जो इचिंग होती है फंगल इन्फेक्शन के होने के पास वो ग्रॉइन रीजन में ज्यादा है. ये हमने देखा हैबिटेट के बारे में. देखा फिर हमने देखा कि उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, दे आर मल्टीसेलुलर एंड दे हैव लूज टिश्यू. जो हाइफे होते हैं ना, हाइफे, व्हाट आर द हाइफे? दीज आर दोस्तों लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड द माइसीलियम, एंड माइसीलियम फॉर्म द बॉडी ऑफ माइसीलियम फॉर्म दोस्तों बॉडी ऑफ फंग. और ये माइसीलियम का टाइप की या फिर हाइपे का टाइप. किसी ने तुम्हें मैसेज किया सर बुक में सेप्टेट और असेप्टेट, ये माइसीलियम का टाइप दिया है. शुरू करता हूं मैं दोस्तों. ये हाइपे का भी टाइप होता है पर हाइपे माइसीलियम में है इसलिए मैंने कहा. ये हाइपे क्या होते हैं? दीज आर द लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर. ये दो टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ हाइपे दो टाइप के, और उसी की वजह से माइसीलियम दो टाइप का होता है. मैं समझाता हूँ. एक होगा असेप्टेट और दूसरा होता है दोस्तों सेप्टेट. हाइपे के टाइप है. हाइपे मींस एक स्लेंडर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. नाउ ए सेप्टेट हाइपे का मतलब क्या है? ए सेप्टेट हाइपे. और दोस्तों व्हाट इज मीन बाय सेप्टेट हाइपे? ए सेप्टेट और सेप्टेट हाइपे. सम पीपल कॉल इट एज अ टाइप ऑफ माइसीलियम आल्सो. तो ये हाइफे है क्या एक्चुअली? हाइफे दोस्तों दीज आर द लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर होते हैं लाइक दिस. ये हाइफे हो गए मान लो. दिस इज एन हाइफे. ये वाला, ये हाइफे ऐसा, ये वाला, ये वाला, ये वाला हाइफे. तो असेप्टेड मींस सेप्टा का मतलब होता है दोस्तों पर्दा, पार्टीशन. सेप्टा का मतलब होता है दोस्तों पर्दा या फिर पार्टीशन. ओके, पार्टीशन या फिर पर्दा, सिंपल. दैट इज सेप्टा और सेप्टम. सेप्टा. तो दोस्तों मान लो ये है हाइफे, दिस इज वन हाइफे. तो यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है इसलिए एसेप्टेड, कोई पर्दा नहीं. और होता क्या है? वन हाइफे इज इक्विवेलेंट टू सेल. हाइफे कैसा दोस्तों? इट इज इक्विवेलेंट टू सेल.
वो सेल से इक्विवेलेंट है, वो सेल से इक्विवेलेंट है। इसीलिए यहाँ पे क्या है बहुत सारे, मान लो कि दिस इज वन न्यूक्लियस, दिस इज अनदर न्यूक्लियस, दिस इज अनदर न्यूक्लियस, तो यहाँ पे दो सेल के बीच में कोई भी सेप्टम नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं दोस्तों मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मान लो ये है साइटोप्लाज्म। फंगाई सेलुलर तो होते हैं ना, सेल से बने होते हैं ना दोस्तों, ये क्या, हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब, अ कंटिन्यूअस ट्यूब ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मेनी न्यूक्लिया है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म ही, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ओके, एंड व्हाट आर दीज आर दोस्तों न्यूक्लियाई। क्या है ये, सिंगल न्यूक्लियस और मेनी न्यूक्लियाई, दीज आर द न्यूक्लियाई। असेप्टेड हाइफे में कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, मींस एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लिया है। और जिस माइसिलियम में ऐसे असेप्टेड हाइफे होते हैं उन्हें कहा जाता है सिनोसिटिक माइसिलियम। मैं समझाता हूं क्या। नाउ सेप्टेड हाइफे का क्या मतलब है दोस्तों, सेप्टेड हाइफे मींस, मान लो ये ऐसा हाइफे है, तो यहां पे पार्टीशन है। सेप्टेड मींस क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट, बीच बीच में ऐसे क्रॉस वॉल है दोस्तों, ये देखो ये क्रॉस वॉल है, तो ये सेपरेट न्यूक्लियस इसका, और ये इसका सेपरेट साइटोप्लाज्म, सेपरेट न्यूक्लियस सेपरेट साइटोप्लाज्म, सेपरेट न्यूक्लियस सेपरेट साइटोप्लाज्म। ये इज इट, ये क्या था दोस्तों, ये सेप्टेड हाइफे क्या है, सॉरी एसेप्टेड क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। क्या है, एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया है, इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ट्यूब, कंटिन्यूअस ट्यूब है, और क्या है, ऑफ 1 2 3 मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। जो बच्चे नए हैं शायद उनको ये समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, तो थोड़ा सा वेट करो जब इसके बाद का टॉपिक शुरू हो जाएगा। कंटिन्यूअस ट्यूब ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ये असेप्टेड हाइपे में होता है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, सेपरेट कंपार्टमेंट है। ये जो है इन्हें कहा जाता है क्रॉस वॉल। सो ये जो क्रॉस वॉल्स है, दीज क्रॉस वॉल्स आर प्रेजेंट, ये क्रॉस वॉल है। और व्हाट आर दीज, ये न्यूक्लिया है, पर वो कैसे दोस्तों, न्यूक्लिया है पर उसके बीच में क्रॉस वॉल्स होते हैं। तो ये कंटिन्यूअस ट्यूब ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे सिचुएशन, सिचुएशन ऐसा नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए कहा जाता है ये सेप्टेड हाइफे है। नाउ ओके, अ माइसिलियम विथ अ सेप्टेड हाइफे इज कॉल्ड द सिनोसिटिक माइसिलियम। बघा माइसिलियम, माइसिलियम ओके विथ, जिसमें माइसिलियम हाइफे से तो बनता है, तो माइसिलियम विथ दोस्तों एसेप्टेड हाइफे, जिसमें एसेप्टेड हाइफे है उस माइसिलियम को कहा जाता है, माइसिलियम विथ एसेप्टेड हाइफे इज नोन एज के ऑब्लिक ए, मतलब नोन एज, इसे कहा जाता है दोस्तों सिनोसिटिक माइसिलियम। सिनोसिटिक ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिनोसिटिक माइसिलियम। सिनो मीन्स कॉमन और सिटिक मीन्स कैविटी, एक कॉमन कैविटी जैसा है दोस्तों, सिनोसिटिक माइसिलियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इट इज प्रेजेंट इन, इसका एग्जांपल है दोस्तों 4 ग्रुप है फंगाई के, फाइकोमाइसिडिस, एस्कोमाइसिडिस, बेसिडियोमाइसिडिस एंड ड्यूट्रोमाइसिडिस। तो ये जो असेप्टेड हाइफे है दे आर प्रेजेंट इन फाइकोमाइसिडिस। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कल थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, अब क्लियर है। नाउ ये जो सेप्टेड हाइफे दोस्तों, माइसिलियम विद सेप्टेड हाइफे इज कॉल्ड एज अ सेप्टेड माइसिलियम। माइसिलियम जिनमें सेप्टेड हाइफे है, सेप्टेड मींस जिनमें क्रॉस वॉल है, यहां पे क्रॉस वॉल है क्या, नहीं, माइसिलियम विथ सेप्टेड हाइफे इज नोन एज, उस माइसिलियम को कहते हैं सेप्टेड माइसिलियम, उस माइसिलियम को बोलते हैं सेप्टेड माइसिलियम। और दोस्तों इट इज प्रेजेंट इन, जो बाकी के ग्रुप है दैट इज एस्कोमाइसिटिस में होगा। 4 ग्रुप है एस्कोमाइसिटिस दोस्तों, दैट इज बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। These are the 4 group of fungi, ड्यूटेरोमाइसिटिस, समझ आ रहा है, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये क्लियर है दोस्तों, ओके। ये हाइफे के टाइप है दोस्तों, और माइसिलियम के भी टाइप है, हाइफे के भी टाइप है और माइसिलियम के भी टाइप है ये, ओके।
हाइफे के भी टाइप है और माइसिलियम के भी टाइप है। हाइफे से तो माइसिलियम बनता है दोस्तों। हाइफे, व्हाट इज माइसिलियम? इट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हाइफे। माइसिलियम इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हाइफे। ये माइसिलियम भी ऐसा होता है, सेप्टेट और असेप्टेट, और हाइफे भी सेप्टेट और असेप्टेट है। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। तो ये कैसा दिखेगा अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको कि सेप्टेट और असेप्टेट, ये दिखेगा कैसा? ठीक है, रुक जाओ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, रुक जाओ, ये दिखेगा कैसे? जस्ट वेट दोस्तों। कि मान लो आपको पता नहीं ये हाइफे और क्या है। मान लो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मान लो सपोज दिस इज वन हाइफे, दिस इज अनदर हाइफे, दिस इज अनदर हाइफे। ये हर हाइफे है, ये हाइफे है, दिस इज अनदर हाइफे, दिस इज अनदर हाइफे। समझाने की कोशिश करो, रुक जाओ, रुक जाओ। ओके, हाइफे और माइसिलियम क्या है मैं आपको समझाता हूं, जस्ट वेट। हाइफे मीन्स दीज आर द लॉन्ग or thread like structure like this, okay, like this, like this. सपोज ये सब क्या है दोस्तों? व्हाट आर दीज आर द हाइफे। ये क्या है? ये आर हाइफे, और ये सब इनको मिला के पूरा हो गया माइसेलियम। ये क्या है? दीज आर हाइफे, और इन सब को मिला के हो गया दोस्तों, ये हो गया एसेप्टेट माइसेलियम। एसेप्टेट माइसेलियम है। और ये क्या है दोस्तों? 1 2 3 4, ये सब हाइफे है, ये सब हाइफे है। ओके, हायफे मीन्स फांद्या, झाडाच्या फांद्यासारखं आहे, इमॅजिन कर, झाडाच्या फांद्यासारखं आहे। नाउ प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बात करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। These are hyphae, this is one hyphae, this is another hyphae. Okay, these are the hyphae. This is another hyphae. ये है hyphae. What are these? These are the hyphae. What are these? These are the hyphae. समझे आप? Now यहाँ पे कैसे दोस्तों? These hyphae are यहाँ पे, सपोज ये एक हाइफा लेता हूं, ये सेप्टेट है, इसमें क्रॉस वाल है। समझे आप? डिजाइन वाला है ये, डिजाइन वाला दिखाओ भैया, प्लेन नहीं, ये डिजाइन वाला है। डिजाइन किसकी है? क्रॉस वाल की। दिस इज वन हाइफा, दिस इज अनदर हाइफा, दिस इज अनदर हाइफा, दिस इज अनदर हाइफा, दिस इज अनदर हाइफा। और ये जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है हाइफे का, इसे कहते हैं माइसिलियम, इसे कहते हैं माइसिलियम। आर यू गेटिंग मी और नॉट? अभी क्लियर है असेप्टेट और सेप्टेट का डिफरेंस? अब क्लियर है या नहीं? अब क्लियर हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये कैसा हो गया दोस्तों? ये हो गया अभी सेप्टेट माइसिलियम। ये माइसिलियम कैसा बन गया रे भाई? सेप्टेट माइसिलियम। नाउ क्लियर है? अभी ये हो गया सेप्टेट, ऐसे सेप्टा है बीच में, और ये हो गया असेप्टेट। और क्योंकि यहाँ का हाइफा कैसा है? हाइफा असेप्टेट है। यहाँ का हाइफा कैसा है? सेप्टेट है। तो इसलिए हो गया दोस्तों ये असेप्टेट हाइफा, और ये हो गया अभी सेप्टेट हाइफा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट दोस्तों? अब समझ में आ रहा है? परफेक्टली, यस, परफेक्ट। आप बोलते जाओ कि सर मुझे नहीं समझा है। ओके ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन, जस्ट वेट। सो दोस्तों, this is a type of hyphae or type of mycelium. Okay, based on the hyphae we can consider the, we can that is derive the type of mycelium. ये शब्द मत भूलो दोस्तों, इसके ऊपर 101% एमसीक्यू। सिनोसिटिक माइसिलियम प्रेजेंट इन फाइकोमाइसीरीज। बाकी के सभी ग्रुप में सेप्टेट ही माइसिलियम है, और सिनोसिटिक माइसिलियम का मतलब है एसेप्टेट माइसिलियम। ओके, देखो ना ये कैसा है? एक कंटिन्यूअस ट्यूब है, उसमें मल्टीपल न्यूक्लिया होंगे। देखो, कंटिन्यूअस ट्यूब विथ मल्टीपल साइट, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म।
क्लियर है? इज दैट क्लियर हो दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो जस्ट वेट। तो ये हमने देखा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। आप समझा डिफरेंस बिटवीन हाइफे और माइसिलियम क्या है? डिजाइन वाला है हाइफे, विदाउट प्लेन डिजाइन वाला सेप्टेड, विदाउट डिजाइन और प्लेन असेप्टेड, सिंपल। और किसकी डिजाइन? डिजाइन ऑफ फॉस्फो। नाउ दोस्तों, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई एंड दिस इज स्लाइड नंबर दोस्तों, स्लाइड नंबर 2। Now all of the fungi are heterotrophic without any exception. All of the fungi, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। All of the fungi are heterotrophic. All of the fungi, पूरे के पूरे fungi कैसे दोस्तों? They are heterotrophic in nature. Are heterotrophic. कितने लोग हैं यहाँ पे? Okay. Are heterotrophic in, all of the fungi are heterotrophic in nature with respect to mode of nutrition, or they have heterotrophic mode of nutrition. कितने लोग हैं? कोई मुझे बता सकता है जिसको ये शब्द पता नहीं? व्हाट इज माय हेटेरोट्रॉपिक? है कोई यहाँ पे? मैं उसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। किसको पता है कि हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या है? ऐसा कोई है क्लास में? प्लीज प्लीज, एनीवन? है कोई जिसको पता नहीं है कि हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या है? ओके, नहीं नहीं पता नहीं है कोई? ओके ओके, चलो। हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या है इसका पता है किसी को? ऐसे कुछ लोग हैं? तो दोस्तों हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबको पता है। हेटेरो का मतलब होता है दोस्तों अदर और अदर और डिफरेंट। हेटेरो मीन्स अदर और ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। तो याद रखो हमेशा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? ऑल ऑफ द फंगा हेटेरोट्रॉपिक मीन्स दोस्तों दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन और फूड सप्लाई। Okay, these organisms, or they are dependent on, they are dependent on other organism. They are dependent on other organisms for their food supply, for food supply, और for दोस्तों और न्यूट्रिशन। दूसरों के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि हम ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है? मैंने कहा कि एटोट्रॉपिक मींस दीज आर द ऑर्गेनिज्म दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और हेटेरोट्रॉपिक दीज आर द ऑर्गेनिज्म दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड सप्लाई। और मैंने जब क्लास चालू था तो बोला कि ह्यूमन बीइंग क्या है? वी आर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो एक लड़का बोला सर हमारी मम्मी ना ऑटोट्रॉपिक है और हम सब, मेरे पापा मेरे भाई बहन, हम सब हेटेरोट्रॉपिक है। मैं बोला कैसे? वो बोला मेरी मम्मी है ना, she can synthesize their own food, her own food, और we all are dependent on her for food supply. घ्या म्हणला तू तर लयच खरा अर्थ काढून टाकला, एकदम एक्झॅक्टच लावून दिलं म्हणलं तू। ओके, तो ऐसा है क्या ये दोस्त? ओके, उसकी मम्मी एटोट्रॉपिक है क्या? नहीं। उसकी मम्मी एटोट्रॉपिक है क्या? नहीं। तो दोस्तों हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मींस दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड सप्लाई। तो फंगाई हेटेरोट्रॉपिक है। फंगाई है दोस्तों एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एक इंपॉर्टेंट बात है, फंगाई हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। दे हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मींस दोस्तों दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दे हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एक बात है दोस्तों, बात कर रहे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की दोस्तों, तो बात करेंगे फंगाई हैव एक्सटर्नल डाइजेशन। फंगाई हैव एक्सटर्नल डाइजेशन। अभी मैं ये सभी एक्सप्लेन करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दे हैव एक्सटर्नल टाइप ऑफ डाइजेशन मींस डाइजेशन ऑकर आउटसाइड द बॉडी।
Okay, external digestion means it occur outside the body. It occurs outside the body. This digestion occur outside the body of fungi. Outside the body of it occur outside the body of fungi. इसे कहते हैं दोस्तों that is external digestion. Now please pay attention. Now please pay attention दोस्तों. मान लो कि होता क्या है. What is the concept of ये शब्द क्या है? Absorptive mode of nutrition क्या है? और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल डाइजेशन. मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी एक बार आपके लिए दोस्तों इसका पूरा सिनारियो निकालता हूं मैं. मान लो कि यह है फंगाई. ओके, यह है फंगाई. मान लो यह है फंगाई. ये है फंगाई. These are दोस्तों फंगाई. ओके, these are the fungi. ओके, ये फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं जिसके अंदर स्पोर होते हैं. These are the fungi दोस्तों. Now what happen? सपोज मान लो ये है ऑर्गेनिक फूड. ये कुछ ऑर्गेनिक फूड है. ये ऑर्गेनिक फूड है और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है. कैसा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड. और दोस्तों ये है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है. सो फंगाई क्या करते हैं दोस्तों? दे रिलीज देयर एंजाइम आउटसाइड द बॉडी on that complex organic food and causes its digestion outside their body, and that then after digestion this digested food is absorbed by these fungi. So complex organic food है ये. जैसे कि मान लो प्रोटीन और कंपाउंड है. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है. प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड या फिर लिपिड्स. तो ये ऐसे दोस्तों होता क्या है? फंगाई क्या करते हैं दोस्तों? दे रिलीजियस एंजाइम on this complex organic substances. वो क्या कर रहे हैं? They releases enzymes on that complex organic substances. वो एंजाइम रिलीज करेंगे इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर. क्या रिलीज कर रहे हैं? एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडी. और ये एंजाइम जब इसके ऊपर एक्ट होंगे, दोस्तों, ये सपोज कोई पॉलीसेकेराइड है, कोई प्रोटीन है, कोई लिपिड है, तो ये जब एंजाइम इसके ऊपर एक्ट होंगे तो इट विल अंडरगो डाइजेशन. इसका डाइजेशन होगा. और वो डाइजेशन कैसा दोस्तों? इट विल अंडरगो डाइजेशन. और वो फंगाई के बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए ये कौन सा डाइजेशन है? एक्सटर्नल डाइजेशन. समझा आप? ये कैसा डाइजेशन है दोस्तों? एक्सटर्नल डाइजेशन है. और उसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म. ये ऐसे ब्रेक डाउन होके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे दोस्तों. इसे कहते हैं दैट इज सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म. सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे. कौन? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म. एंड नाउ दोस्तों these substances they are absorbed by these fungi. तो ये जो है दोस्तों, ये जो बन रहे हैं soluble, ये जो बन रहे हैं what are these दोस्तों? Simple absorbable and soluble substances. And soluble substances से that can be absorbed by fungi. तो ये से कहते हैं दोस्तों absorptive mode of nutrition. यहाँ पे फंगाई absorb कर रहे हैं. उनके बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है बॉडी के बाहर. MCQ समझ में आ रहा है? नहीं. सॉइल सरफेस के ऊपर डाइजेशन हो रहा है. इसलिए जो ऑलरेडी डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर है वहां पे फंगाई ग्रो होते हैं, क्योंकि उस डिकम्पोजिंग मैटर के ऊपर वो क्या करते हैं? अपना एंजाइम रिलीज करते हैं और फिर उसका फर्दर डिकम्पोजिशन होगा और उसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसका ब्रेकडाउन करके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सॉल्युबल सब्सटेंसेस बनेंगे और वो सब्सटेंसेस फिर फंगाई एब्जॉर्ब करते हैं. इसीलिए फंगाई दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है. इसलिए हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो फूड कैसे खाते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और उनमें डाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल और इंटरनल. तो एक्सटर्नल डाइजेशन है. इसके एग्जैक्ट उल्टा हम में है. नो डाउट वी आर आल्सो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पर हमारे अंदर डाइजेशन इंटरनल होता है.
हमारे जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर रिलीज होते हैं, ना कि बाहर, है ना। बाहर एंजाइम रिलीज होते क्या? नहीं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर दोस्तों? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन का? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो। परफेक्टली, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फिर अलग अलग टाइप है, कोई पैरासाइटिक है, कोई सैप्रोफाइटिक है, तो कोई सिम्बायोटिक है। बात करेंगे वन बाय वन, ये क्लियर होगा। तो अगर आता है तीन चीजें, यहाँ पे बायो फॉर्मूला बनना चाहिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई, हेट्रोट्रोपिक, अब्जॉर्प्टिव और एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। ये तीन कीवर्ड है यहाँ पे, हेट्रोट्रोपिक है, एक्सटर्नल डाइजेशन है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है दोस्तों? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये बायो फॉर्मूला बनना चाहिए। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखो, जब भी फंगाई दिखेंगे, अभी बारिश होने के बाद वो आ जाते हैं छतरी, तो आपको बता देने का इसमें, अपने दोस्त को बता देने का, तुझे पता है कि इसमें एक्सटर्नल डाइजेशन है। अरे ऐसे बात करेंगे, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, ऐसे बात करेंगे, वैसे बात नहीं करेंगे। तुझे पता है कि क्यों आता है? ओके ओके। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या नाम है उसको, पता है आपको? ओके, फंगाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, पता है क्या? पता है किसी को? भूछत्री नहीं, कवक नहीं, ये तो हिंदी में नहीं। नहीं, चल। तो दोस्तों स्लाइड नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और व्हाट इज मीन बाय, और ये जो हेट्रोट्रोपिक, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई। बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा सैप्रोफाइटिक, और कई लोगों ने लिखा होगा हेट्रोट्रोपिक। क्या लिखा आपने? वहां पे पैरासाइटिक भी था, वहां पे पैरासाइटिक भी था। ओके, वहां पे ना पैरासाइटिक भी था। क्या लिखा आपने? हेट्रोट्रोपिक विल बी द आंसर। अभी दोस्तों ये जो हेट्रोट्रोपिक इज द मोस्ट कॉमन, सब में हेट्रोट्रोपिक। ये जो हेट्रोट्रोपिक फंगा है ना, ये जो हेट्रोट्रोपिक फंगा है दोस्तों, इसके फिर 3 टाइप है। ओके, उसमें से कुछ सैप्रोफाइटिक है, कुछ पैरासाइटिक है, और कुछ सिम्बायोटिक है। कल ही लिख के दिया था। सो दोस्तों सम आर सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रोपिक, दोनों का मतलब एक है। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है दोस्तों सैप्रोफाइटिक, या फिर इसी को सैप्रोट्रोपिक भी बोल सकते हैं, ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। सैप्रोट्रोपिक दोनों का मतलब सेम ही है। और या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, सबका मीनिंग सेम ही है, याद रखो। ओके, सबका मीनिंग सेम ही है। सैप्रोफाइटिक या फिर बोलो, या फिर सैप्रोट्रोपिक, या फिर डिकम्पोजर, सबका मीनिंग सेम है। सैप्रो का मतलब क्या है सर? सैप्रो मीन्स टू डिकम्पोज, जो डिकम्पोज करते हैं उसे कहते हैं सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रोपिक, टू डिकम्पोज। दिस इज वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अनदर दोस्तों दैट इज पैरासाइटिक। ये क्या होते हैं तो बात करेंगे। अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक। प्यारा मीन्स क्या है? दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, और they are derive nutrition from living host. Saprophytic means they derive nutrition from decaying organic matter or dead plant and animal, जो कि डीके हो रहे हैं। और पैरासाइटिक मीन्स दीज आर द फंगाई, पैरासाइटिक फंगाई दोस्तों, पैरासाइटिक फंगाई मतलब दीज आर द फंगाई व्हिच derive nutrition from the living host, इसे कहते हैं पैरासाइटिक फंगाई। जैसे अल्बिगो इज अ पैरासाइटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड दोस्तों, जैसे पक्सिनिया, उस्टिलागो, these are also parasitic fungi। और कुछ सिम्बायोटिक फंगाई होते हैं, सिम्बायोटिक फंगाई, उनके एग्जांपल दोस्तों माइकोराइजा और लाइकेन है। लाइकेन कोई फंगाई नहीं है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगा। माइकोराइजा भी कोई फंगाई नहीं है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड हायर प्लांट। सो दोस्तों पैरासाइट अभी वन बाय वन देखेंगे। ये 3 टाइप है। आप बोलोगे सर हेट्रोट्रोपिक में भी सिम्बायोटिक आते हैं क्या? आ सकते हैं। हेट्रोट्रोपिक में रिलेशनशिप कुछ अलग भी हो सकता है। सिम्बायोटिक
एटोट्रोपिक में भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, पर दे एटोट्रोपिक में वो शेल्टर के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ना कि फूड के लिए। नाउ व्हाट इज मीन बाय सैप्रोफाइटिक फंगाई, सैप्रोट्रोपिक फंगाई और डिकम्पोजर दोस्तों, these fungi derive the nutrition from decaying organic matter or a dead plant and animal। कहां से न्यूट्रिशन कर रहे हैं दोस्तों, डिराइव कर रहे हैं, they obtain nutrition from, कहां से, from दोस्तों, from decaying means जो डिकम्पोज हो रहा है, जो खराब हो रहा है, decaying organic matter, they obtain nutrition from decaying organic matter और डेड प्लांट एंड एनिमल, और दोस्तों डेड प्लांट्स और एनिमल। कोई मुझे बोला कि सर कुछ डेड एनिमल है उनको तो कुत्ते भी खाते हैं, तो आर दे डिकम्पोजर? वैसा नहीं रे बाबा, वैसा नहीं। which actually these fungi are responsible for decomposition of dead plant and animal, और ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन दोस्तों वो खुद के लिए भी न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। कोई डेड एनिमल को कोई कुत्ता खा रहा है तो वो डिकम्पोजर है क्या सर? क्या वो सैप्रोफाइटिक है क्या? नहीं, ये फंगाई एंजाइम रिलीज करते हैं वो डेड प्लांट और एनिमल के बॉडी के ऊपर, और उनको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोजिशन में जो भी सिंपल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज हो रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसी को कहते हैं सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रोपिक और डिकम्पोज फंगाई। फिर दोस्तों व्हाट इज मीन बाय पैरासाइटिक फंगाई, इसका मतलब क्या है? पैरासाइटिक फंगाई मींस दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट, they obtain a nutrition, they obtain दोस्तों, they obtain their nutrition, कीवर्ड क्या है यहाँ पे? न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट, फ्रॉम लिविंग, जिंदा आदमी, लिविंग होस्ट से अगर कोई न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसे पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये दोस्तों पैरासाइटिक फंगाई। नाउ सैप्रोफाइटिक के लिए एक लाइन है, दैट इज मोस्ट ऑफ द फंगाई आर सैप्रोफाइटिक। मोस्ट ऑफ फंगाई हेटेरोट्रॉपिक में सबसे कॉमन कौन है? सो मोस्ट ऑफ द फंगाई आर दोस्तों, मोस्ट ऑफ द फंगाई आर सैप्रोफाइटिक, सबसे ज्यादा सैप्रोफाइटिक फंगाई है, और कुछ ही लोग पैरासाइटिक है। सो एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक फंगाई, पैरासाइटिक फंगाई के एग्जांपल की बात करें दोस्तों, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो उस पे नंबर आएगा, दैट इज अल्बिगो ऑन मस्टर्ड। अल्बिगो नाम की एक फंगा है, इट इज अ पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। नंबर 2 दैट इज रस्ट फंगाई, ये एमसीक्यू आ जाएंगे दोस्तों, रस्ट फंगाई, इसका बायोलॉजिकल नेम है पक्सिनिया, इसका जीनस क्या है? पक्सिनिया। 3 नंबर पे दोस्तों स्मट फंगाई, ये भी पैरासाइटिक फंगाई, स्मट फंगाई, इसका नाम है उस्टिलागो। क्या नाम है? उस्टिलागो, समझा? उस्टिलागो, पक्सिनिया, उस्टिलागो, यस और नो? पक्सिनिया, उस्टिलागो। नाउ ये जो सिम्बायोटिक फंगाई उसमें 2 टाइप होते हैं दोस्तों, दैट इज अ माइकोराइजा, और उसमें 2 टाइप है लाइकेंस। क्या क्या 2 टाइप है? माइकोराइजा और लाइकेंस। बात करेंगे इसके बारे में कि माइकोराइजा क्या होता है दोस्तों। माइकोराइजा, माइकोलॉजी में स्टडी ऑफ फंगाई, एंड राइजा मींस रूट, और दूसरा है दोस्तों लाइकेंस। ये क्या है? माइकोराइजा और लाइकेंस, इसके बारे में बात करते हैं। माइकोराइजा और लाइकेंस, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? फंगाई फॉर्म अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द अदर ऑर्गेनिज्म। ये जो सिम्बायोटिक फंगाई होते हैं दोस्तों, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मींस दूसरे के साथ रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, उसको भी कुछ मदद करते हैं, और उसे बोलते हैं भाई मेरे पास खाने का प्रॉब्लम है, मैं ना खुद का खाना खुद नहीं बनाता हूँ, तो प्लीज मैं तुझे ये हेल्प करता हूँ, तू तो हेटेरोट्रॉपिक है। जनरली ये प्लांट के साथ या फिर किसी ग्रीन algae के साथ या फिर साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाएंगे और बोलेंगे मैं तुझे नाइट्रोजन दे सकता हूँ, मैं प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता हूँ, वाटर एब्जॉर्ब करता हूँ, तू मुझे प्लीज खाना दे दे, तो कोई भी रेडी हो जाएगा। अगर कोई आपकी मदद कर रहा है और आपसे फिर बदले में मदद मांग रहा है तो आप भी दे दोगे ना। तो वैसे ये जो सिम्बायोटिक फंगाई होते हैं दोस्तों, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दूसरों के साथ ऐसा एसोसिएशन बनाते हैं विथ, दोस्तों सी के ऊपर बार लिखा था, विथ अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म एंड
डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, और वहां से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। डिराइव न्यूट्रिशन, वहां से वो न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, उस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें कहते हैं सिम्बायोटिक फंगाई। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है दोस्तों? दिस इज स्लाइड नंबर 3। बस धीरे 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 कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ओके, कुकुरमुत्ता, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। हिंदी में इसे बोलते हैं दोस्तों कुकुरमुत्ता। कुत्र्यानं, कुत्र्याची छत्री म्हणतो ना आपण, कुत्र्यानं लघवी केलं तर छत्री येते। ओके, कुकुरमुत्ता बोलते हैं हिंदी में से, कुकुरमुत्ता फंगाई। ओके, तो ये कुकुरमुत्ता है दोस्तों, इसके टाइप है। ओके, और ये हेटेरोट्रॉपिक फंगाई। बात करते हैं माइकोराइजा और लाइकेन्स की, बात करेंगे दोस्तों माइकोराइजा और लाइकेन्स की। ओके, बुरशी, मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात? बुरशी। ओके, चलो। नाउ व्हाट इज मीन बाय माइकोराइजा और व्हाट इज मीन बाय माइको और राइजा? दो शब्द है। माइको, दिस टर्म इज रिलेटेड विद द फंगाई, राइजा द टर्म इज रिलेटेड विद दोस्तों रूट। ये क्लियर हो गया? हर एक शब्द क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ना 6 महीने के बाद मुझे मेरे पास कंफ्यूज लेके आते हैं, सर सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉपिक सेम है क्या? क्या अलग है? मैं बोलता हूँ सेम है। अरे यार, मुझे तो लगता था अलग है। फंगाई को बोलते होगे सैप्रोफाइटिक और बैक्टीरिया को बोलते होगे सैप्रोट्रॉपिक, क्योंकि उसने कभी पूछने की डेयरिंग ही नहीं की। तो ऐसा नहीं करने का। आपको जो भी डाउट है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो कितना ही छोटा हो जाए, आपको लगता है अरे ये क्या पूछेंगे सर से, पूछ। ठीक है, लोग मुझे इसलिए भी कॉल करते हैं कि सर ये याद कैसे रहे? मुझे तो समझ में आ रहा है, पर सर ये याद नहीं रहता, हर बार भूल जाता हूं, कोई ट्रिक बताओ ना। तो ऐसा होता है दोस्तों, मैंने भी उसके ऊपर कभी ट्रिक नहीं बनाई होती है, पर 2 मिनट में बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, टीचर के साथ बात करना। टीचर के साथ बात करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ ही दोस्तों कुछ दिनों में ही हम पेरेंट टीचर मीटिंग रखेंगे। ओके, पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग, और आपका कैसा चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, कैसा चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ दैट इज स्लाइड नंबर 4, और बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइकोराइजा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइकोराइजा? नाउ व्हाट इज मीन बाय माइको? माइको का मतलब होता है दोस्तों फंगाई। एंड व्हाट इज मीन बाय राइजा? राइजा का मतलब होता है रूट। तो ये फंगाई और रूट है, इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन हुआ है। कुछ फंगाई क्या करते हैं दोस्तों, कि जो हायर प्लांट है जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनके रूट में जाके बस जाते हैं, और उनको फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा मदद करते हैं पानी एब्जॉर्ब करने में, या फिर मिनरल्स सॉइल में एब्जॉर्ब करने में, रूट के साथ ये अटैच हो जाते हैं। ओके, किसी हायर प्लांट के। तो इसे कहते हैं दोस्तों माइकोराइजा। बदले में वो प्लांट क्या करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और वो प्लांट को क्या दे रहे हैं, पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे रहे हैं। तो दोनों को भी फायदा है। when two different species, एक फंगाई की और प्लांट की, living together and getting mutually benefited from each other, such type of relation is called the symbiotic association, MCQ. Sim means together, bios means life. When two lives are living together and getting mutually benefited from each other is called as a symbiotic association. So ये माइकोराइजा में क्या है दोस्तों, ये क्या है माइकोराइजा? इसमें कोई फंगा है क्या? नहीं। इसमें कोई रूट है क्या? अकेला नहीं, दोनों का मिला के एक एसोसिएशन, माइकोराइजा। राइजा मीन्स रूट। सो इट इज दोस्तों, इट इज सिम मीन्स टुगेदर, बायोस मीन्स लाइफ। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस हमेशा 2 स्पीसीज के बेस में होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन दोस्तों, बिटवीन फंगाई and roots of higher plant roots of दोस्तों higher plant। तो यहां पे दोनों का रोल क्या है ना? व्हाट इज मीन बाय सिम्बायोसिस? ये पहले भी लिख के दिया है, आज भी लिख के देता हूं। व्हाट इज मीन बाय सिम्बायोसिस? मैंने पूछा सिम्बायोसिस क्या है, कोई बोलता है सर पुणे में कॉलेज है सिम्बायोसिस। ओके, मैं बोला ठीक है कोई बात। सिम्बायोसिस मीन्स दोस्तों a situation where two organisms living together and getting mutually benefited from each other, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। Symbiosis means दोस्तों
अ कंडीशन, एक कंडीशन है, अ सिचुएशन है, अ कंडीशन इन विच टू organisms, two different organisms living together, two organism or two different organism of different species, खासकर two different organisms living together एक साथ रहते हैं, एंड म्यूचुअली दोनों को एक दूसरे से फायदा है, म्यूचुअली मीन्स बोथ, दोनों को एक दूसरे से फायदा, एंड म्यूचुअली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, get benefited from each other. This is known as दोस्तों symbiosis. और इसमें माइकोराइजा में तो क्या फायदा है? इन माइकोराइजा, माइकोलॉजी में स्टडी ऑफ फंगाई, याद रखो, इन माइकोराइजा होता क्या है दोस्तों? फंगाई क्या करता है? फंगाई प्रोवाइड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो मैं आपको समझाता हूं क्या है ये माइकोराइजा, दिखाते क्या है। मान लो दोस्तों ये है प्लांट, मान लो ये है प्लांट, ये उसका हो गया स्टेम, ये हो गया उसका स्टेम, ये इसके ब्रांचेस, ओके। मान लो ये उसका रूट, ये सेकेंडरी रूट, मान लो ये टर्शियरी रूट। तो ये प्लांट जो है, ये जो प्लांट है दोस्तों, इसमें इसकी लेवल क्या है? वो सिर्फ इसी एरिया का वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है। पर मान लो ये है प्लांट दोस्तों, पर ये है माइकोराइजा फंगाई, ये उसके हाइफ, ये रूट में ग्रो कर रही, किसके? इस प्लांट के रूट में ग्रो कर रही, ये है माइकोराइजा, और ये फिर ऐसे हाइफे बनाती है दोस्तों। तो अभी प्लांट की लेवल कितनी बढ़ गई देखो, ये अभी यहां से भी वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, यहां से भी ये ग्रो होता ही रहेगा, यहां से भी वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये पूरा वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को भेजते हैं। पहले रूट का एक लेवल था कि वो उसी एरिया से वाटर एब्जॉर्ब करता था। ये माइकोराइजा ने क्या किया? इट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इन्होंने वाटर एब्जॉर्प्शन का एरिया ही बढ़ा दिया, वाटर एब्जॉर्प्शन का एरिया ही बढ़ा दिया, एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों। ये है माइकोराइजा, और ये क्या है? ये है फंगा है। व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों फंगा है। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है रूट, ये है रूट, और ये क्या है? ये है फंगा है। ये दोनों को मिला के क्या है? हो गया माइकोराइजा। क्या किया माइकोराइजा? माइकोराइजा क्या करता है दोस्तों? इंक्रीजेस, माइकोराइजा की वजह से क्या हुआ? इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, surface area of surface area of absorption of water and minerals. Number 1, surface area of absorption of water and minerals, ये तो बढ़ा दिया, water and minerals ये तो बढ़ गया। साथ ही साथ फंगाई क्या करता है दोस्तों? फंगाई का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ फंगाई? क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ फंगाई इन माइकोराइजा? व्हाट इज द रोल ऑफ फंगाई और रोल ऑफ प्लांट? कोई मुझे बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ फंगाई? फंगाई का काम क्या है? फंगाई दोस्तों मान लो ये है सॉइल, सो फंगाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट। ओके, क्या करता है फंगाई? फंगाई का रोल क्या है रे बाबा? फंगाई, आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, फंगाई दोस्तों इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड, राइट, ओके। सृष्टि बेटा हेचर अपन बोलिया role of fungi. So role of fungi is that, okay, it help in absorption of, वो प्लांट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ दोस्तों, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और वो खुद के पास रख रहा है क्या वाटर एंड मिनरल्स? नहीं, इट प्रोवाइड दैट एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट, प्लांट को दे रहे हैं। सो एब्जॉर्प्शन एंड वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट। देखो दोस्तों, हमें भी तो यही करना है। अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहना है अपने मम्मी पापा के साथ या किसी के भी साथ, तो हमें भी कुछ चीजें उन्हें देनी पड़ेगी, और वो, और बदले में कुछ वो हमें दे देंगे। ये नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट? प्लांट का क्या रोल है?
व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट? कोई मुझे बता सकता है प्लांट क्या करता है बदले में? बदले में दोस्तों ये है ना, इसे बोलते हैं ना ग्रैटिट्यूड। ग्रॅटिट्यूड, कृतज्ञता, कृतज्ञता। लक्षात, कोणी जर एक तुम्ही एक लहान ऐकली गोष्ट, प्लांट क्या करता है बदले में? मैं बाद में स्टोरी सुनाता हूँ। प्लांट बदले में क्या करता है? इट प्रोवाइड शेल्टर, रहने के लिए जगह, और न्यूट्रिशन। प्लांट क्या कर रहा है दोस्तों? इट प्रोवाइड, कितना अच्छा समझ में आ रहा है, इट प्रोवाइड शेल्टर यानी घर, इट प्रोवाइड शेल्टर एंड न्यूट्रिशन टू द फंगाई, क्योंकि फंगाई हेट्रोट्रॉपिक है, न्यूट्रिशन टू फंगाई, ये याद रखो। नाउ मोस्ट कॉमन जीनस ऑफ फंगाई इन्वॉल्व इन माइकोराइजा, किसी को पता है? मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, दैट इज मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन कौन सा जीनस है? मोस्ट, ये 12 का एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन जीनस, जीनस स्पीसीज पता ना वैसा, मोस्ट कॉमन जीनस ऑफ फंगाई, मोस्ट कॉमन जीनस ऑफ फंगाई, ओके, इन्वॉल्व इन माइकोराइजा, इन्वॉल्व इन माइकोराइजा। कोई मदद मुझे बता सकता है उसका नाम क्या है? ओके, मोस्ट कॉमन जीनस ऑफ फंगाई इन माइकोराइजा, उसका नाम है दोस्तों ग्लोमस। ग्लोमस क्या है मैं लिखना चाहूंगा, इट इज द मोस्ट कॉमन जीनस ऑफ फंगाई इन माइकोराइजा, मोस्ट कॉमन genus of fungi, most common genus of fungi in mycorrhiza, और प्लांट पाइनस भी हो सकता है। मान लो ये कौन सा प्लांट है दोस्तों? पाइनस है। ये कौन सा प्लांट है? पाइनस है। पाइनस के साथ ज्यादा एसोसिएशन होता है। सपोज मान लो ये है पाइनस, पर पाइनस ऐसा दिखता नहीं है, पर बताने के लिए, समझा? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ये। आपने एक स्टोरी, ये क्या है दोस्तों? ये ग्रैटिट्यूड की स्टोरी है। तू मुझे मदद कर, मैं भी तुझे मदद करता हूं। आपने सुना है एक स्टोरी, इंग्लिश में भी होगा, कि दोस्तों एक एंट होती है और वो नदी के पानी में बहने लगती है। ओके, वो पानी पीने आती है पर बहने लगती है, और नदी के ऊपर एक, नदी के बाजू में, उसके नदी के किनारे पे भी एक पेड़ होता है, और वो पेड़ के ऊपर एक बर्ड होता है, और वो जो बर्ड है वो बहते हुए एंट को देखता है, तो उसको उस एंट के ऊपर दया आती है, तो ऊपर से वो पत्ता फेंकता है, और वो पत्ता बराबर वो एंट के पास जाता है, और एंट उस पत्ते को चढ़ के फिर किनारे पे लग जाती है, और एंट की जो है उसकी जान बच जाती है, उस चींटी की जान बच जाती है, बराबर है, उस चींटी की जान बच जाती है। तो फिर दोस्तों वहां पे एक शिकारी आ जाता है, और शिकारी जो बर्ड है उसके ऊपर निशाना लगाए बैठा है। तो वो कौन देखता है? वो चींटी है, उस शिकारी को देखती कि अरे इसने तो बर्ड के ऊपर निशाना लगाया है दोस्त। तो सिर्फ, और वो चींटी फिर जाती है और वो शिकारी को फिर क्या करती है? बाइट करती है, जब वो गोली चलाने वाला है, और उसका निशाना चुभ जाता है और बर्ड उड़ जाता है। तो मतलब पहले बर्ड ने चींटी को हेल्प किया कि पानी से बाहर निकलने के लिए, फिर चींटी ने बर्ड को हेल्प किया ताकि बर्ड की जान बचाने के लिए। दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई, पर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के लिए एक दूसरे के पास होना चाहता है, एक दूसरे के क्लोज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है दोस्तों, पर एक दूसरे को तो मदद तो कर रहे हैं। ओके, दोनों को एक दूसरे का फायदा हुआ। पर यहाँ पे भी तो वैसा है, fungi are help in absorption of water and minerals for plant, or it absorb water and minerals for plant, also increases surface area of absorption, and plant provide shelter and nutrition to fungi. इसे कहते हैं mycorrhiza. Mycology means study of fungi and the term rhiza related to the root. अब ये क्लियर है 101%। ग्लोमस एक जीनस है, मोस्ट कॉमन जीनस ऑफ फंगाई इन माइकोराइजा। कौन से फंगाई इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो वो है ग्लोमस। कौन से फंगाई इन्वॉल्व होते हैं? तो उस फंगाई का नाम है ग्लोमस। ठीक है, ओके। वही हेट्रोट्रॉपिक, हम में दोस्तों होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हम में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है? बात करते हैं माइकोराइजा के बाद दोस्तों लाइकेंस।
लाइकेंस क्या होते हैं? माइकोराइजा क्या है? आपने लाइकेंस का नाम सुना दोस्तों? बहुत ही बढ़िया शायश। लाइकेंस का नाम आपको सिलेबस में था? लाइकेंस बताते हैं क्या? ये माइकोराइजा समझ में आया क्या है? लाइकेंस की बात करते हैं और रुकते हैं। नाउ लाइकेन इज ऑल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। स्लाइड नंबर 5 और बात करते हैं दोस्तों लाइकेन की। लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट इज ऑल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन दोस्तों दैट इज अलगी एंड फंगी। लाइकेन क्या है? इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगी। नाउ जो अलगी है दोस्तों, इट इज अ फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफ है। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड और आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगी। और जो फंगी हो हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट है and fungi provide shelter to the algae. Now इसको algae को कहा जाता है दोस्तों फाइकोबियॉन्ट और फंगाई को बोला जाता है माइकोबियॉन्ट और दोनों को मिला के बोला जाता है दैट इज अ सिम्बायोंट और सिम्बियॉन्ट। देखो तो ये कुछ ऐसा है लाइकेंस। इट इज दोस्तों सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का अर्थ तो आपको पता ही है। इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, सिम्बायोटिक association, symbiotic association between दोस्तों fungi and algae or between algae and fungi. It is a symbiotic association between algae and fungi. That is a lichens. It is a symbiotic association. Now दोस्तों यहाँ पे जो है याद रखो ये ऐसा होता है। सपोज मान लो ये है लाइकेंस, ये है लाइकेंस। लाइकेंस इज इक्वल टू, याद रखो, इज इक्वल टू दोस्तों दैट इज अलगी इज इक्वल टू अलगी प्लस फंगाई। लाइकेंस इज इक्वल टू अलगी प्लस फंगाई। तो अलगी आपको पता है ना, अलगी को बोला जाता है स्टडी ऑफ अलगी इज फाइकोलॉजी, तो इसे बोला जाता है दोस्तों अलगी को बोला जाता है फाइकोबियॉन्ट। फाइकोबियॉन्ट फाइकोबियॉन्ट। फंगाई को बोला जाता है माइकोबियॉन्ट। एमसीक्यू, फंगाई क्या है? माइकोबियॉन्ट। इन दोनों को मिला के बोला जाता है दोस्तों लाइकेंस को बोला जाता है सिम्बियॉन्ट। क्या बोला जाता है? सिम्बियॉन्ट। प्लीज रिमेंबर दिस फार्मूला, प्लीज रिमेंबर दिस फार्मूला। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। नाउ ये जो अलगी है ना फोटोसिंथेटिक है। व्हाट इज द रोल ऑफ अलगी? और फंगा है हेटेरोट्रॉपिक है। अलगी कैसे दोस्तों? एटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, और फंगा जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। So what is the role of photosynthetic algae? It can synthesize their own, it synthesize their own food and also provide nutrition to fungi. And fungi क्या करता है दोस्तों? Fungi provide shelter to the algae. Now please pay attention. ये जो है ये कैसा है दोस्तों? What is symbiotic association? इतने क्लोज है ये कि विटेकर मामा को भी ये आइडेंटिफाई कर नहीं सका उनको। सपोज मान लो ये ऐसे है कि दो जान दो दिल एक जान। हिंदी पिक्चर में डायलॉग होता है दो दिल एक जान। ओके ठीक है, हम नाम के सिर्फ दो है, वैसे तो एक ही है, इस टाइप के है। इतने क्लोज होते हैं कि भले भले साइंटिस्ट इनको आइडेंटिफाई नहीं करते कि इनमें से कौन अलगी कौन फंगा है या इसमें दो ऑर्गेनिज्म है क्या। इतने क्लोज है, इतने घुल मिल गए हैं। जैसे कोई नया कपल होता है ना दोस्तों, वैसे ही घुल जाता है। आपने सैराट मूवी देखा है? सैराट, और सैराट में ये जो नया कपल है वो शादी के सपने देखते हैं और फिर वो जो लड़की होती है दोस्तों, वो जो लड़की होती है उस लड़के का हाथ हाथ में लेके बात करती है,
शादी के बाद क्या क्या करेंगे पता आहे का तुझे? बोलताय नाही. मग ती ती जी मुलगी आहे लक्षात ठेवा, ती मुलगी त्याला सांगते, यश लग्न झाल्याच्या नंतर ना मी तुला छान स्वयंपाक करत जाईल, सकाळ दुपार संध्याकाळ, सकाळी ब्रेकफास्ट, दुपारी लंच, नंतर डिनर, छानपैकी मज्जाच मज्जा. तुला असं जास्त आता मेसवरचं खायची गरजच नाही बघ. हा, ते म्हणते काय सांगतेस? ते म्हणते हो खरंच मी स्वयंपाक करून तुला जेवू घालत जाईल. तो पण काय म्हणतो माहितीये का, हे बघ मी पण लग्न झाल्यानंतर छान जॉब करल आणि छानपैकी पैसे कमवून तुझ्यासाठी घर बांध, तुझ्यासाठी घर बांधून देईल मी. तो मुलगा म्हणायला लागलाय. कोणाला? त्या मुलगीला. पण असंच गप्पा चालत, हो हो मजा येईल मजा येईल. ठीक आहे ठीक आहे, खा शपथ खा शपथ. खा नुसत्या शपथा एकमेकाच्या. शपथा खायला लागलेत आणि असे भविष्याचे स्वप्न रंगवायला लागलेत. आणि एवढे करत करत असताना ते हे करल ते करल ते करल. ठीक आहे, ते मुलगी काय म्हणते त्याला, ए हे बघा पाणी तू भरायचा, मी पाणी नसते भरत, मी माझ्या बापाच्या घरी तर पाणी भरत नाही, पाणी तूच भरायचं. तर मुलगा काय नाही म्हणतो पाणी भरायला. ते म्हणतो हो भरतो बाई, आता काय. याचा अर्थ काय, ती मुलगी इज नथिंग बट द अल्गी हिअर. दॅट मुलगी इज नथिंग बट द अल्गी. अल्गी प्रोव्हाइड फूड टू द फंगाय, like that mulgi provide food to that boy, here algae provide food to that fungi. और ये जो फंगा है, वो जो भंगा है, भंगा है जो अभी 11th-12th में आके सब नया वो सपने देख रहा है ऐसा, वो फंगा है. फंगा क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है. वैसे वो लड़का क्या कर रहा है, घर बना रहा है. और अलगी ने तो बोला है, वो मुलगी ने तो बोला है पानी तूच भरायचं. मीन्स फंगाई आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रोल क्या होता है दोस्तों. लाइकेंस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन algae एंड फंगाई. फंगाई मीन्स फाइकोबियंट और fungi means mycobiont, algae means phycobiont, together called as a symbiote. So दोस्तों what is the role of photosynthetic algae? नाम में है ऐसा, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक algae होती है. algae कैसी है दोस्तों? What is the role of याद रखो, रोल ऑफ फोटो ऑटोट्रॉपिक algae. फोटो ऑटोट्रॉपिक सबको पता है, means these are the autotrophic organisms, they can synthesize their own food in the presence of sunlight. What is the role of photo autotrophic algae? algae क्या करेगी दोस्तों? ओके, इट प्रोवाइड फूड टू द फंगाई. जशी ती मुलगी फूड प्रोवाइड करत तसं इट प्रोवाइड फूड टू फंगाई. फंगाई को फूड प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी. फंगाई तो वैसे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं. तो दोस्तों इट प्रोवाइड फूड टू द फंगाई. तो ये जो है अलगी जो होती है, अलगी इज दोस्तों इट इज अ ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट है. ये भी क्वेश्चन आएगा, व्हिच वन इज ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट है. एटोट्रॉपिक कंपोनेंट है मींस अलगी क्या है, प्रोड्यूसर है दोस्तों, प्रोड्यूसर है, वो खाना बनाती है. एटोट्रॉपिक कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक फंगाई? रोल ऑफ फंगाई. तो रोल फंगाई कैसे है, हेटेरोट्रॉपिक है, मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, रोल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक फंगाई. तो दोस्तों रोल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक फंगाई, सो फंगाई क्या करता है, इट प्रोवाइड शेल्टर टू अलगी. इट प्रोवाइड शेल्टर म्हणजे घर, निवारा. शेल्टर टू अलगी, इट प्रोवाइड शेल्टर टू अलगी and it also absorb water. It also help in absorption of water. It also help in absorption of water. Are you getting me or not? ये है लाइकेंस दोस्तों, समझ में आ रहा है? टाइम हुआ है शायद, अरे यार. तो बात करते हैं वर्बली या सही, बात करेंगे, लाइकेंस को कंप्लीट करेंगे, भले वर्बली या सही. ओके, सो दोस्तों इट प्रोवाइड शेल्टर टू अलगी एंड इट आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो ये है दोस्तों दैट इज रोल ऑफ फोटो एटोट्रॉपिक अलगी और रोल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक फंगाई. ये है दोस्तों लाइकेंस, याद रखो. नाउ लाइकेंस जो है दे आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन. क्यों? बिकॉज दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एयर. पोल्यूटेड एयर में वो ग्रो हो नहीं सकते. क्यों? बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड. ये है QMCQ. क्यों क्यों क्यों? तो सुनो, ये दोस्तों लाइकेंस, यहां पे मोस्ट कॉमन, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि मोस्ट कॉमन अलगी कौन सी आती है?
मोस्ट कॉमन अलगी इन लाइकेन, ये एमसीक्यू आता है। मोस्ट कॉमन अलगी इन लाइकेन कौन सी है? तो आंसर दोस्तों, आंसर है ब्लू ग्रीन अलगी। याद रखो आंसर क्या है, ब्लू ग्रीन ग्रीन अलगी। विच अलगी इज द मोस्ट कॉमन अलगी मीन साइनोबैक्टीरिया, देन दोस्तों ग्रीन अलगी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर बाद में ग्रीन अलगी लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन अलगी कौन सी है? नो डाउट ब्लू ग्रीन अलगी और साइनोबैक्टीरिया दोस्तों, पर वो नहीं तो फिर ग्रीन अलगी। क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन फंगा इन लाइकेन। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन फंगा कौन सा रहेगा? मोस्ट कॉमन फंगा है इन लाइकेन, तो उसका ग्रुप है दोस्तों एस्कोमाइसिटीज। क्या नाम है? दैट इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, ये याद रखो दोस्तों। मोस्ट कॉमन अलगी बीजीए है, ब्लू ग्रीन अलगी उसी को कहते हैं दोस्तों साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये पाया जाता है। कॉमन कौन सा है? सी फॉर कॉमन, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, सी फॉर कॉमन, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, ऐसे याद रखो। कॉमन अलगी कौन सा है, ये याद रहेगा दोस्तों। इज दैट क्लियर? हो ये क्लियर है? ये क्लियर है या नहीं बोल? ओके सो ये कुछ बातें दोस्तों, कुछ बातें लाइकेंस के लिए। और लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन because they do not grow in polluted air. Why? Because they are sensitive to sulfur dioxide. They die in presence of sulfur dioxide. ये तीन चीजें याद रखो। Lichens are a very good indicator of air pollution. ये क्लियर है? ये क्लियर है दोस्तों। दो लाइनें लिखता हूं और रुकता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर लाइकेंस कंप्लीट ही नहीं है। इसीलिए ये लाइकेंस आपको ना सिटी में कहीं भी नहीं दिखेगा क्योंकि वो पोल्यूटेड एयर में ग्रो ही नहीं होता। आपको गांव की तरफ दिखेंगे लाइकेंस, ठीक है, जहां पे पोल्यूशन नहीं है, रूरल एरिया में। So what are the lichens? They are symbiotic association. Okay. लास्ट पॉइंट दोन लाईन लिहितो, जरा लक्ष द्या। दोन लाईन, दोन लाईन, दोन लाईन काय अशा आहेत, अतिशय महत्वाच्या, जरा लक्ष द्या मुलांनो। एक महत्वाची सूचना आहे की तुम्ही काय करा, जन नवीन आहेत त्या सगळ्यांनी AIB बायोलॉजी नावाचं एक ऍप आहे प्ले स्टोरवर, ते डाउनलोड करा। त्यामध्ये तुम्हाला ना DPP वगैरे देता येतील, तुम्हाला टेस्ट वगैरे देता येईल। हे एक नंबर 1। नंबर 2, ज्यांचे डेमो वगैरे झालेत आता त्यांनी ऍडमिशन करून घ्या। त्याचा फायदा असा आहे तुम्हाला स्टडी मटेरियल मिळेल आणि प्रॉपरली MCQ सॉल्व्ह करता येते, ठीक आहे। त्याच्यामध्ये खूप छान प्रकारचे चार्ट वगैरे दिलेले आहेत। स्टडी मटेरियल मध्ये काय आहे, स्टडी मटेरियल मध्ये प्रॉपर चार्टच्या फॉर्म मध्ये एकदम शॉर्ट, एकदम क्रिस्पी इन्फॉर्मेशन आहे आणि जवळपास 5,500 MCQ आहेत। त्यामुळे तुम्हाला इकडे तिकडे MCQ कडे बघायची गरज नाही, एकदम क्वालिटी MCQ। सगळ्या टॉपरने ते बुक सॉल्व्ह केलेले, ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळून जाईल। त्याच्यामध्ये एक प्लॅनर आहे सोबत, प्लॅनर आणि चॅलेंजर। तुम्हाला त्याच्यामध्ये रोज प्लॅनिंग करता येईल की काय काय आहे। चॅलेंजर म्हणजे डाऊट लिहून मला पाठवता येतील, असं एक नोटबुक आहे प्लॅनर चॅलेंजर। एक डायरी आहे, त्या डायरीमध्ये तुम्हाला तुमचं पुढचं सगळं व्यवस्थित लिहिता येईल। हे सगळं किट आहे, ते तुम्हाला मिळेल। आणि हे त्याचा एक फायदा आहे। दुसरा एक फायदा आहे, ऍडमिशन झाल्याचा आणखी एक फायदा असा आहे की आता पॅरेंट टीचर मीटिंग होणार आहे, तर डायरेक्टली बोलता येईल आपल्याला, आलं लक्षात। आणि तुम्हाला मला कॉन्टॅक्ट पण करता येईल, असं ऍडमिशन नसेल तरी बोलता येतं। पण हे फायदे आहेत की सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे स्टडी मटेरियल तुम्हाला मिळेल। आज जे की तुम्ही इकडे तिकडे MCQ सॉल्व्ह करत असताल, तुम्हाला तुमच्या हक्काचं बुक मिळेल, जे की खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे, जे की खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे, ठीक आहे, ठीक आहे। हा चालतंय।
नाउ इट इज एन सिम्बायोटिक असोसिएशन बिटवीन algae and fungi. दोस्तों लायकेन्स आर बघा हे स्टेप्स एक असतं, हे असं लिहायचं बघा, एक पद्धत शिकवतो नोट्स लिहायची. लायकेन्स आर very good indicator of, they are very good indicator of air pollution. They are very good indicator of दोस्तों air pollution. Why? They are very good indicator of air pollution. As क्यों? They do not grow in, they do not grow in polluted air. जो polluted air है वहां पे वो ग्रो नहीं होते. They do not grow in polluted air. क्यों? As इसे स्टेप वाइज नोट्स कहते हैं. As they are sensitive to, as they are sensitive to दोस्तों sulfur dioxide, SO2. They die in presence of sulfur dioxide. Means they are sensitive to sulfur dioxide. Means as दोस्तों lichens जो होते हैं they die in presence of sulfur dioxide, in presence of sulfur dioxide. इसलिए वो polluted air में ग्रो नहीं होते दोस्तों. This is on slide number 6. Is that clear? Is that clear? ठीक आहे. तुम्हाला ऍडमिशन संदर्भात काही जरी क्वेरी असेल, ठीक आहे, काय विचारायचं असेल तर ह्या नंबरवर कॉल करा. 9561610231. वैभव सरचा नंबर आहे, किंवा दुसरा एक नंबर आहे त्याच्यावर पण कॉल करा. दॅट इज 7385824252. हे क्लासच्या ऑफिसचे नंबर आहेत, तुम्ही याच्यावर कॉल करू शकता. ह्या दोन्हीपैकी कुठलाही नंबर तुम्हाला रिगार्डिंग नोट्स पाहिजेत, सगळं डिटेल मध्ये. ओके, थँक्यू सो मच. थँक्यू. These are parasites, smut or rust fungi. These are parasite on दोस्तों. These are parasite on किसके ऊपर है? प्लांट के ऊपर. थैंक यू तेजल बेटा, थैंक यू. एमसीक्यू ऑफ द डे और स्टूडेंट. नाउ एमसीक्यू ऑफ द डे लेता हूं मैं आज एमसीक्यू ऑफ द डे लेता हूं. याद रखो इसके ऊपर एमसीक्यू ऑफ द डे. रुक जाओ, ठीक है. एमसीक्यू ऑफ द डे लेते हूं. फिर आपके डाउट्स. नंबर 1, दैट इज नंबर 1 दोस्तों, दैट इज sand fly. Sand fly is vector of, sand fly is a vector of दोस्तों, it is a vector of काला आजार. Sand fly is a vector of काला आजार. Number 1. Number 2 दोस्तों, that is number 2, that is Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica is दोस्तों is affect दोस्तों, that is Entamoeba histolytica. नहीं, Entamoeba histolytica causes दोस्तों causes, that is sleeping sickness. It causes sleeping sickness. Number 1. Number 2, number 3, that is number 3, that is दोस्तों malignant. नाही, हे झालं एमसीक्यू विचारलंय. That is dinoflagellate mostly present in दोस्तों, present in marine water. They are mostly present in marine water. Till number 4, that is
नंबर 4 दोस्तों, दैट इज प्रोटिस्ट with protist with mixotropic nutrition. Protist with mixotropic nutrition have दोस्तों pellicle around their body, have pellicle around their body, have pellicle around their body, have pellicle around their body 1 2 3 4 5. और नंबर 6 है दोस्तों, दैट इज नंबर 6, दैट इज protist which causes red tide, have cellulosic cell wall. चला सांगा. तो दोस्तों select the correct statement from above. Select the correct statement from above. कौन से करेक्ट है, ट्रू और फॉल्स? चलो बोलो, करेक्ट कौन से है? अर्णव बोलता है 1345, शैज बोलता है 1345, नंदनी 1345, समृद्धि 134, पुष्कर 1345, अजय 1345, रोहन 1345, 134, मृण्मयी बोलती है 134 सर, वेदिका 1345, गिरीश 134, प्रतीक उमेश 134, उन्मेश सॉरी, आयुष 1345, श्रेया सेम, स्वराज भी सेम, फोके भी सेम, वैभवी भी सेम 1345, सब वेदांत का भी कहना यही है, सुशील भी सेम, उदय वाह वाह, सानिका का अलग आंसर है 134, निकिता भी 134 बोलती है, सिर्फ 5 नहीं है. देखो वेदांत 134, बहुत बढ़िया. अथर्व शिंदे बोलता है 134, आयुष कहाँ पे, आयुष अथर्व 134, शिवानी, अरमान, वाह क्या नाम है अरमान, सानवी 1345, ओके, रुशाली 1345. ठीक, देखते हैं. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट बोलो, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है. स्टेटमेंट नंबर 1, सैंड फ्लाई इज वेक्टर ऑफ काला आजार, यस ट्रू और फॉल्स, टी और एफ बोलो, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू. सैंड फ्लाई का दूसरा नाम क्या है, कोई मुझे बता सकता है? ये वेक्टर होता है काला आजार का. काला आजार के दूसरे दो नाम, काला आजार का दूसरा नाम है लेशमैनियासिस और डमडम फीवर. क्या नाम है? डमडम फीवर और लेशमैनियासिस. नाउ सैंड फ्लाई का क्या नाम है, बायोलॉजिकल नाम? फ्लेबोटॉमस. बोलो क्या नाम है? फ्लेबोटॉमस. हमें ना इसी में प्रॉब्लम है, हमें ना जैकलिन फर्नांडिस का नाम पता है, पर हमें सैंड फ्लाई का दूसरा नाम पता नहीं. ये सैंड फ्लाई ही है जो आपको एमबीबीएस बनाने वाली है, जैकलिन फर्नांडिस नहीं. या वेब सीरीज के अलग अलग कैरेक्टर के नाम याद रखने से अच्छा है किसी सिंगर के, हॉलीवुड के एक्टर के नाम याद रखने से, एक्ट्रेस के नाम याद रखने से, इस सैंड फ्लाई का दूसरा नाम क्या है ये याद रखो. ये चीज आपको एमबीबीएस बनाएगी, ना कि वो हॉलीवुड का एक्टर और एक्ट्रेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट. हमें रणबीर कपूर के पिछले 3 गर्लफ्रेंड के भी नाम पता है, और हमें सैंड फ्लाई का दूसरा नाम पता नहीं. इसलिए हम सिर्फ लाइफ में बॉलीवुड किसी हीरो के फैन बनने थोड़ी आए हैं, और वैसे थोड़ी मरने वाले. अरे हम ऐसे जिएंगे ना तो पूरी दुनिया अपनी फैन हो जाएगी. हम ऐसे कुछ करेंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया हमारी फैन हो जाए. ये सोचो, हम किसी का फैन बन के थोड़ी मरने वाले. फैन बनना कोई बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ उतनी ही अपनी पहचान ना हो. सो दोस्तों सैंड फ्लाई का दूसरा नाम है फ्लेबोटॉमस. नाउ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बोलो, ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कॉजेस अमीबियासिस. ये क्या कॉज करता है? अमीबियासिस. और स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपाइनोसोमा गैम्बियंस.
Trypanosoma gambians. Okay. Now, dinoflagellate mostly present in marine water. True or false? True or false? बोलो. ये true है. They are mostly present in marine water. Now, protists with mesotropic nutrition have pellicle around their body. True or false? Okay. किसका एग्जाम्पल है ये कितना गूगली एमसीक्यू है. समृद्धि. वाह. आपको नहीं लगता ये गूगली? पहले तो आइडेंटिफाई करो वो कौन सा है. यूग्लियोनाइड है वो, पहले आइडेंटिफाई करो कि मेसोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें है, फिर वे देखो कि उसमें पेलिकल होता है कि नहीं. ये डबल गूगली डाला है मैंने, डबल गूगली पीछे से जाके बोल्ड करता है. हाँ याद रखो, दो चीजें पता होना चाहिए. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. बात की है मैंने यूग्लियोनाइड के बारे में. किसके बारे में? ये यूग्लियोनाइड है दोस्तों. युगलो तूने दिल को छू लिया रे, सब आते हैं प्रोटिस्टा में. ओके. नाउ प्रोटिस्ट ट्रू है. प्रोटिस्ट लास्ट वाली, प्रोटिस्ट व्हिच कॉजेस रेड टाइड हैव सेलुलोजिक सेल वॉल. ये बोलो ये ट्रू है या फॉल्स? बहुत सारे लोगों को इसी में प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है. दोस्तों ये कौन से प्रोटिस्ट है व्हिच कॉजेस रेड टाइड? रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, बोलो रेड टाइड कौन कॉज करता है? नाम बोलो उसका. डायनोफ्लैजेलेट. और डायनोफ्लैजेलेट में सेल वॉल किससे बनती है? डायनोफ्लैजेलेट है दोस्तों स्टीप प्लेट्स ऑफ सेलुलोज इन देयर सेल वॉल. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो आंसर इज ये ट्रू है दोस्तों. दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. एक ही गलत है. सो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट फ्रॉम अबव. स्टीप प्लेट्स ऑफ ए क्यालोज नहीं रे बाबा, सेलुलोज. क्यालोज नहीं, सेलुलोज होता है. और वो कौन है जो रेड? क्या बात है यार, किसने बोला? शंभू. लेखा तुझं नाव मला खूप आवडतं यार, शंभू. वाह. ये कौन है जो रेड टाइड करता है? वो है गाउनी ऑलेक्स. कौन है वो? गाउनी ऑलेक्स. चीरफाड़. कौन है वो? गाउनी ऑलेक्स. गाउनी ऑलेक्स कौन है वो? गाउनी ऑलेक्स. गाउनी ऑलेक्स, सॉरी, गाउनी ऑलेक्स. गाउनी ऑलेक्स याद रखो. गाउनी ऑलेक्स. ठीक है, गाउनी ऑलेक्स. सो ये है दोस्त रेड टाइड कॉज करता है. सो दिस इज द एमसीक्यू ऑफ द डे. वाह अर्नो, क्या बात है. क्या रिलीज करता है? सैक्सीटॉक्सिन रिलीज करता है. यही तो है चीज है दोस्तों. ओके चला, झालं झालं झालं. जावा शकता तुम्ही, जावा तुम्ही, जावा. बस झालं. चला वेळ झाला. चला चलो भाई, आज के लिए रुकते हैं. कल जो भी आपके डाउट है दोस्तों, आप मुझे जिसको है वो पूछ सकते हो. ठीक है. बाय 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 बाय.